हेलो बच्चों। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को टू बी कंटिन्यू करेंगे और नया एक्सरसाइज देखेंगे 3.9 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 5। सारा एज से रिलेटेड होगा, उम्र जो होता है ना एज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चन मजेदार। तो चलिए मजेदार तरीके से शुरू करते हैं न्यू आर डी शर्मा के बुक से। ठीक है, तो 3.9 एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी, बहुत ईजी। लिखते कैसे, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, वो भी आप लोग सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 10 ईयर लेटर। लेटर मतलब होता है बाद में। ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ए जो है वो दुगना हो जाता है बी से। एंड 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। ए जो है वो 3 गुना है बी से। व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। ए और बी का अभी का एज, प्रेजेंट एज कितना होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले इंग्लिश लिख लोगे क्या, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स ईयर। ठीक है, प्रेजेंट एज एक्स, ए का मान लोगे एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी वाई ईयर। ठीक है, प्रेजेंट एज ए का एक्स, बी का वाई मान लीजिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो कैसे लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 10 ईयर लेटर। लेटर मतलब बाद में। अभी तुम जितने भी साल के हो, अभी तुम जितने भी साल के हो, 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे। अभी सपोज मान लो तुम 13 साल के हो, तो 10 साल के बाद 23 साल के हो जाओगे, 23। ठीक है, तो 10 साल जोड़ेंगे हम लोग। तो आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, ये फॉर्मेट सीख जाओगे ना, तो एजेस का क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। तो ए एज बराबर x+10। ठीक है, ए का एज क्या हो जाएगा, x+10। तो क्या ए बढ़ेगा तो बी बोलेगा हम पॉज रहते हैं, हम भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो बी का एज भी हो जाएगा y+10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए दुगना हो जाता है बी से, मतलब x+10 जो है वो ट्वाइस हो जाता है y+10 से। दुगना हो गया y+10 से। मल्टीप्लाई करो, x+10 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y+20। देन x इज इक्वल टू 2y+20 -10। ये हो जाएगा आपका 2y+10 x इज इक्वल टू, बस इतना ही। नेक्स्ट, अब आगे आगे पढ़ा जाए। 5 ईयर अगो, अगो मतलब पहले। तो बिफोर 5 ईयर नहीं लिखना, 5 ईयर अगो कर लेना। ए का एज क्या हो जाएगा बच्चा, x-5। अभी तुम 13 साल के थे, 5 साल पहले कितने साल के थे, 8 साल के। मजा आता था, खेलते थे, है कि नहीं है। बी का एज कितना हो जाएगा, तो y-5। बी का एज कितना हो जाएगा, y-5। 5 साल वो छोटा होगा तो ये भी छोटा हो जाएगा। अब ए जो है वो 3 टाइम्स, ए जो है वो कितना टाइम्स, 3 गुना। किसका, बी का। बी में 3 गुना डाल देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 3y हो जाएगा -15। और x के जगह ये वैल्यू पुट कर लेना। x के जगह वैल्यू 2y+10, 2y+10 -5, 2y+10 -5। यहाँ 2y का 2y, इसको घटाओगे तो 5, और ये 3y-15। वाई वाले को एक तरफ, बिना वाई वाले को एक तरफ। 2y-3y इक्वल टू -15 -5, तो -20। और ये y आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। देन y बराबर 20। y किसके बराबर, 20 के बराबर आ जाए। जैसे ही y आ गया, x तो चुटकियों में चकाचक निकल जाएगा। x बराबर 2y+10, तो 2 की जगह 2, y की जगह कितना, y की जगह 20 ना, क्या +10, तो 40 + 10 50। ठीक है, तो ए का एज हो जाएगा, ए प्रेजेंट एज आप लिख सकते थे 50 ईयर। ठीक है, और बी का एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 ईयर। और ये जो मैंने फॉर्मेट सिखाया किस तरीके से आपको लिखना है, अगर वो आ गया तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। टू भी उसी प्रकार का है। 5 ईयर अगो, अगो मतलब पहले। ये तो एनसेड का है, डिट्टो एनसेड है। क्यों, अपना क्वेश्चन डालो यार, शर्मा जी गजब हल करते हो यार, है कि नहीं है शर्मा जी। 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नमो सेम लिख दिया है। 5 साल पहले नूरी जो है वो 3 गुनी है सोनू से। 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। कितने बड़े हैं नूरी और सोनू। तो पहले नूरी को कुछ मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज
लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर। ठीक है, नूरी कितनी साल की है? एक्स ईयर की है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर। ठीक है, प्रेजेंट एज नूरी का एक्स ईयर और सोनू का वाई ईयर। अब क्या लिखा हुआ है? 5 ईयर अगो। 5 ईयर अगो नूरी एज कितना हो जाएगा? नूरी एज कितना हो जाएगा? तो x-5। सोनू एज कितना हो जाएगा? y-5। ठीक है, नूरी 5 साल पहले 5 छोटी हो जाएगी, सोनू भी 5 साल छोटा हो जाएगा। नूरी कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। x-5 इजकल टू 3, ब्रैकेट में y-5। यहाँ x-5 इसको करोगे तो 3y और -15। x इज इक्वल टू 3y -15 + 5। ये आ जाएगा 3y -10। x बराबर, x किसके बराबर आ जाएगा? तो 3y -10 के बराबर आ जाएगा। तो ये तो x का वैल्यू आ गया। अब आगे फिर से पढ़ेंगे 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर नूरी एज कितना हो जाएगा? x + 10। और सोनू एज कितना हो जाएगा? y + 10। ठीक है, नूरी 10 साल के बाद 10 साल बड़ी हो जाएगी, सोनू भी 10 साल के बाद 10 साल बड़ा हो जाएगा। ये लिखने का फॉर्मेट सिर्फ सीख जाओगे ना, तो ये सब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये नहीं लिखोगे, डायरेक्ट फॉर्म करोगे, सही है, आपसे हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और वो डर जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम से, कि हमसे वर्ड प्रॉब्लम गलती हो जाता है, क्योंकि उनको तरीका नहीं पता होता है। अब यहाँ देखो, नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो दुगनी हो जाती है, किसकी? सोनू की। y + 10 का दुगना। x की जगह क्या पुट करोगे? ये वाला वैल्यू, 3y - 10। 3y - 10 +10 है, ये 2y और +20। प्लस में ये दोनों तो खत्म, प्लस में 2y इधर आएगा तो माइनस में है, और ये 20। तो y किसके बराबर आ जाएगा? 20 के बराबर। y किसके बराबर? 20 के बराबर। x कैसे निकालेंगे? तो पुट करेंगे उसमें, x इजकल टू 3y - 10। तो यहाँ पे आपका नूरी एज कितना आ गया? नूरी का एज 50, और सोनू एज कितना आ गया? 20। ईयर ईयर लगा दो, और ये क्वेश्चन दोनों ही सेम है। देखो 50-20, ये भी 50-20, एकदम डिट्टो था, सिर्फ आगे पीछे कर दिया है। ये 10 साल बाद पहले दिया हुआ था, 2 और 5 साल बाद, 10 साल बाद और 5 साल पहले, इसमें आगे पीछे था, इसमें भी आगे पीछे, मतलब क्वेश्चन सेम है, सिर्फ आगे पीछे दिया हुआ। 5 ईयर अगो पहले लिखा हुआ है, उसमें 5 ईयर अगो लास्ट में लिखा हुआ। 10 ईयर लेटर बाद में लिखा हुआ, उसमें पहले लिखा हुआ था। मतलब दोनों क्वेश्चन सेम थे, क्यों ही दिया था यार? नहीं देता, नंबर ऑफ क्वेश्चन ही बढ़ा देता है फालतू का। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, ये भी बहुत ही इजी। 6 ईयर हेंस, हेंस मतलब भी होता है बाद में, लिखते हो ना, हेंस प्रूव्ड, हेंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस मतलब बाद में। ठीक है, तो 6 ईयर हेंस अ मैन एज विल बी 3 टाइम्स द एजेस ऑफ हिज सन, एंड द 3 ईयर अगो, 3 साल पहले, ही वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मतलब एक आदमी जो है अपने बेटा से कितने साल पहले? तो 6 साल के बाद, 6 साल के बाद एक आदमी जो है अपने बेटा से 3 गुना हो जाता है। मतलब बेटा जितने भी साल का है उसका 3 गुना है उनके बाबूजी। और 3 साल पहले वो जो आदमी थे, बाबूजी जो थे, वो बेटा के 9 गुना थे। तो बताइए परसेंटेज दोनों का कितना होगा? लेट द परसेंटेज ऑफ फादर बी एक्स ईयर। परसेंटेज फादर का मान लो एक्स ईयर, एंड द परसेंटेज ऑफ सन बी वाई ईयर। ठीक है, बाबूजी के एज को एक्स मान लेते हैं, बेटा जी के एज को वाई मान लेते हैं। अब जो फॉर्मेट सीखा है उस फॉर्मेट से लिखो, एजेस का क्वेश्चन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है? 6 ईयर हेंस, हेंस मतलब बाद में, मीन्स आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर।
फादर एज कितना हो जाएगा, x+6। ठीक है, सन एज कितना हो जाएगा, y+6। ठीक है, 6 साल के बाद बाबूजी में 6 जोड़ दिए तो बेटा जी में भी 6 जोड़ देंगे। अब पिताजी कितने गुना थे, 3 गुना। मतलब x+6 जो थे वो ट्रिपल हैं y+6 के। और ये x+6 3y+6 3 से 18। तो ये x का x यही रहने दो, 3y+18 - 6, ये 12 x = ठीक है, x बराबर आ गया 3y+12 आ गया। अब नेक्स्ट सिचुएशन जो दिया हुआ है, अब अगला सिचुएशन क्या है, 3 ईयर अगो, अगो मतलब पहले, 3 ईयर अगो फादर एज कितना हो जाएगा, बाबूजी का एज, फादर एज हो जाएगा कितना, x-3। और बेटा जी का एज कितना हो जाएगा, y-3। ठीक है, पिताजी का एज x-3, बाबूजी का एज y-3। फिर से क्वेश्चन के अनुसार ही वाज 9 टाइम्स द बेटा एज, मतलब x-3 = 9 ब्रैकेट में y-3। कभी पिताजी में इसमें गुना नहीं करना, नहीं तो पता चलेगा बाबूजी बेटा बहुत बड़ा हो गया है, कैसे, कभी नहीं हो सकता है यार। x की जगह वैल्यू पुट करोगे, y 3y+12, 3y+12 -3, ये आ जाएगा 9y - 27। तो 3y ये घटाओगे तो 9, और ये 9y - 27। इसको इधर करो, 3y - 9y = -27 - 9, 36। और ये आ जाएगा 6 -6y। तो y बराबर 6 आ जा रहा है, y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब बेटा जो है 6 साल का है, पिताजी कितने साल के हैं, तो x बराबर 3y+12, तो 3 × 6 + 12, 18 + 12, 30 साल के हैं पिताजी। ठीक है, आप लास्ट में लिख लोगे फादर एज बराबर 30 और सन एज बराबर 6। ठीक है, इंग्लिश 2 लाइन जरूर लिख लीजिएगा, फादर एज सन एज, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो, इजी इजी फॉर्मेट सीखो, बस क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, अ फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब 10 साल पहले जो बाबूजी हैं वो 12 गुना हैं अपने बेटे से, और 10 साल बाद, 10 ईयर हेंस, ठीक है, 10 साल के बाद, ही विल बी ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन। विल बी देन मतलब जब भी जितने भी बड़ा बेटा है उसका दुगना हो जाते हैं। फाइंड द प्रेजेंट एजेस, फिर से दोनों का एज निकालना है। तो सेम टू सेम जैसे अभी क्वेश्चन बना है उसी टाइप का बनेगा ये भी। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाबूजी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाबूजी एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बेटा जी, py ईयर। ठीक है, प्रेजेंट एज बाबूजी का x हो जाएगा, तो बेटा जी का कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब बेटा जी का अब पिताजी का निकल गया। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में देख लेंगे क्या, 10 ईयर अगो, 10 ईयर अगो 10 साल पहले, तो 10 साल पहले बाबूजी का एज कितना होगा, पहले ये पता किया जाए। फादर्स एज, जितने भी बड़े बाबूजी हैं अभी 10 साल पहले उससे 10 कम होंगे, सन एज कितना हो जाएगा, तो y-10। ठीक है, अब ये पिताजी कितने गुना थे, 12 गुना, 12 टाइम्स, 12 गुना। तो x-10 = 12 ब्रैकेट में y-10। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12y हो जाएगा -120, और ये x-, देन x = हो जाएगा 12y - 120 + 10 = 12y - 110। ठीक है, ये तो आ गया x बराबर। अब 10 साल के बाद का बातें क्या है भैया, 10 ईयर हेंस, 10 ईयर हेंस मतलब आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, फादर एज मतलब बाबूजी का एज, ये हो जाएगा x+10, बेटा जी का एज y+10 होगा ना। अभी जितने भी साल के बाबूजी हैं 10 साल के बाद 10 जुड़ जाएगा, आप जितने भी साल के हो 10 साल के बाद आपका भी एज जुड़ जाएगा। फिर से ये जो बाबूजी होते हैं वो दुगने हो जाते हैं बेटे जी के। x+10 जो है वो 2 ब्रैकेट में y+10, तो ये 2y
+20 और ये हो जाएगा x+10। x की जगह वैल्यू ये वाला 12y माइनस 110, 12y माइनस 110 +10, +10 का +10 और ये 2y+20। इस दोनों को सॉल्व करोगे तो 12y माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा छोटा से, ज़्यादा छोटा नहीं। फिर ये 12y माइनस 2y इक्वल टू 20 प्लस 100 120। बेटा जी 12 साल का है। बेटा कितने साल का है? 12 साल का है। अब बाबूजी कितने साल के हैं? 12 × 12 माइनस 110, 12 12 144 माइनस 110, तो ये तो गया 44 में से 10 34, 34 ईयर के हैं बाबूजी। ठीक है, आप लास्ट में जरूर लिखोगे ऐसे, फादर एज सन एज, फादर एज 34 ईयर और बेटा जी का एज मतलब सन एज 12 ईयर। ठीक है, हो गया 4 भी कंप्लीट। नेक्स्ट 5 की तरफ बढ़ा जाए, उसी प्रकार का सेम ही क्वेश्चन होगा, लेकिन क्या ये अच्छा है? क्या थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, थोड़ा अच्छा है और आ सकता है एग्जाम में। फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस। मतलब एक बाबूजी, ठीक है, देखो ये बाबूजी और ये दो बुतरू जी, मतलब उनके बेटा जी। ठीक है, ध्यान से देखना। फिगर, फिगर हंसने के लिए नहीं बनाया मैंने, देखने के लिए बनाया। ठीक है, ये बाबूजी हाय, आई बेटा जी दूगो हाय हाय। ठीक है, बाबूजी हाय, अब बेटा जी हाय हाय, तो दोनों बेटा जी हो गया। तो फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। बाबूजी का एज को x, ये दोनों के सम को x y मान लेना। सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, ये दोनों का एज को y मान लीजिए। मतलब ये 10 साल का है, ये 5 साल का है, तो टोटल कितने साल का है? 15। ओह नहीं, बाबूजी के बराबर है ना, तो ठीक है, चलो मान लो ये 15 साल का है और इसको 20 साल का मान लेते हैं, तो 35 ईयर्स। तो ये हो सकता है कि बाबूजी हमारे 35 ईयर्स के हों, इस टाइप से। तो लिखा ही है फादर एज किसके बराबर, और 3 गुना भी है ना, 3 गुना भी तब हो सकता है, तब हो सकता है। ये 10 साल, ये 15 साल, 25 साल, बाबूजी 75 साल, बाप रे मजा आ जाएगा यार। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाबूजी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर। ठीक है, एंड सम ऑफ प्रेजेंट एज, the sum of present age of his 2 children। ना गंदा लिख रहा हूँ मैं। अरे अरे भाई, तुम कहाँ साथ नहीं दे रहे हो? तुम साथ दो। वाई ईयर, चलो ध्यान से पहला अंग्रेजी क्या लिखे, बाबूजी के एज को x मान लिए और सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, दोनों का प्रेजेंट एज को सम जोड़ के y ईयर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहानी में देखना ट्विस्ट कैसे आएगा। अब क्या है, फादर एज जो है मतलब बाबूजी जो है x, वो कितना गुना है? 3y के बराबर। जो भी इस दोनों का सम था उसको मैंने y माना था, तो 3 गुने थे, तो 3y हो गया, तो x बराबर 3y हो गया। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद फादर एज कितना हो जाएगा? जरूर 5 जुड़ जाएगा। अभी मान लेते हैं बाबूजी 40 साल के हैं, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएंगे? 45 ईयर्स के बाद हो जाएंगे, तो x+5 कर देंगे। अब सन एज कितना हो जाएगा? सम ऑफ सन एज, यही कहानी में ट्विस्ट है। कैसे? कितने बुतरू हैं? फोटो बनाने के पीछे लॉजिक समझो क्या था। ये बचवा जो था मान लो 10 साल का है, ये बचवा मान लो 5 साल का है, दोनों को जोड़ के 3 गुना कर दिए, तो 10 5 15 और 15 3 45, हाँ 10 साल है 5 साल है, मान लो, मानने में क्या जाता है, मान लिए। तो अब ये 10 साल का, ये 5 साल का है। 5 साल के बाद ये जो बुतरुआ है, जो नन्हा सा दिख रहा है, मुंह टेढ़ा किया हुआ है, जो 5 साल के बाद ये कितना साल बढ़ जाएगा? तो 15 साल का हो जाएगा। तो 5 इसमें जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? जोड़ोगे, क्योंकि पहला जो बचवा है उसमें भी 5 जुड़ेगा, क्योंकि वो भी 5 साल बाद 5 बड़ा होगा।
और जो हई और छोटका है खिलखिला के हंस रहा है, तो एकरो में 5 जुड़ जाएगा, क्योंकि 5 साल के बाद का बात है। तो 5 साल बाद ये भी 5 साल बड़े हो जाएंगे, तो ये भी 10 साल के। तो कितनी बार 5 5 जोड़े, तो 5 और 5 2 बार, तो 5 5 10 जोड़े, तो इसमें 10 जोड़िएगा। कहोगे 10 कैसे जोड़े सर? तो फोटो से सोचो कि मुंह टेढ़ा वाला बच्चा के 5 जोड़ेंगे और खिलखिलाता हुआ बच्चा में भी 5 जोड़ देंगे, तो 5 और 5 10 साल जुड़ेगा। और यही बच्चे गलती करते हैं और उनसे बनता नहीं है, कॉमन एरर यही है, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। अब यहाँ पे देखना 5 साल के बाद ट्वाइस हो जाता है सम, x+5 जो है वो दुगना हो जाता है y+10 के। ठीक है, x की जगह क्या लिख लोगे? 3y+5, और इसको गुना करोगे 2y+20। ठीक है, इसको इधर ले आओ y वाले को, 20 - 5 15, और ये y, तो y कितना आ गया? 15 आ गया, एकदम सच में 15 है। तो y 15 आ गया, तो पिताजी का एज कितना हो जाएगा? फादर एज, बाबूजी को मिटाएंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। फादर एज कितना हो जाएगा? 3y था तो 3 की जगह 3, y की जगह 15, 15 3 45 साल। बस इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, लॉजिक सिर्फ ये वाला समझ जाओ, और क्यों हुआ ये दो बुतरुओं के समझ के, एगो मुंह टेढ़, एगो खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ। ठीक है, ये दो से आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो यहीं खत्म। नेक्स्ट पार्ट में आपको 4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो मिल जाएंगे, और उसके बाद वाला एक्सरसाइज फिर मिलने लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक पूरा देखने के लिए। अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, और दोनों में से कौन सा बच्चा आपको अच्छा लगा ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा बोलोगे, जय हिंद, जय भारत।